अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं रिगार्डिंग पीएसडब्ल्यू, जो स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू लेते थे जो स्टडी कंप्लीट होने के बाद उसके भी, और स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो भी, उसके ऊपर भी बैन लग गया है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और तीसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स यूके में आते थे स्टडी वीज़ा के ऊपर, फिर यहाँ पे आने के बाद वो अपना वीज़ा स्विच कर लेते थे या कन्वर्ट कर लेते थे किस वर्क परमिट में, तो भाई उनके ऊपर भी बैन लग गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं या जिन लोगों का वीज़ा लग चुका हुआ है जो यूके में आ रहे हैं, भाई यूके में एक जॉब होती है सिक्योरिटी जॉब, सबको पता ही है, ये सबसे इजी जॉब होती है। अगर आप लोग सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक कोर्स करना होता है। वो कोर्स पहले आप पास करते हैं, फिर उसके बाद आपको बैज मिलता है, फिर आप जॉब सर्च करते हैं। तो भाई जो लोग सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन है गार्ड पास के नाम से, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, उस पर लाजमी जाएँ, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल भी बनाएं। जो लोग ऑलरेडी यूके में और वो सिक्योरिटी की जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, भाई वो भी इस एप्लीकेशन पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे जॉब सर्च करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन वेबसाइट है। और जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी कहाँ से करनी चाहिए, तो मैं सबको इसी ऐप का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई धोखा फ्रॉड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये सबसे चीपेस्ट है। जितने भी लोग आपको कोर्सेज कराते हैं सिक्योरिटी के, सबसे जो ईजी और चीप कोर्स है वो इसी ऐप पे कराते हैं। और हाँ, जब आप लोग ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर जो आपने प्रोमो कोड लगाना है वो ये लगाना है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इससे आपको 20 पाउंड ऑफ भी मिलेंगे। तो एक बैड न्यूज़ है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी है। वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट जो 2023 में सितंबर में आ रहे हैं उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये स्टार्ट होंगे फ्राम 2024 जनवरी से। तो भाई उससे पहले अगर आपका वीज़ा लग चुका हुआ है या आपने अप्लाई करना है सितंबर इनटेक के लिए, तो भाई फिर आप जो है ना लकी हैं, और इसको एज सुन एज़ पॉसिबल इसको फिनिश करें, क्योंकि 2024 के बाद ये जितने भी रूल्स अभी मैं बताने लगा हूँ, अनाउंसमेंट्स हुई हैं यूके गवर्नमेंट की, ये लागू होंगी जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में जनवरी में आएंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ थी। अब दूसरी गुड न्यूज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो पीएसडब्ल्यू जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। जितने भी, ये एक गुड न्यूज़ है कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके ऊपर कोई भी इस किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। यानी जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में हैं या जो 2024 के बाद भी आएंगे, भाई उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जो 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा जिसको कहते हैं, पीएसडब्ल्यू जिसको कहते हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। वो सबको मिलेगा जो बाद में भी आएंगे, और जो ऑलरेडी यूके में है उन सबको पीएसडब्ल्यू 2 साल का मिलेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, भाई आपके लिए दो न्यूज़ हैं, गुड भी है और एक बैड भी है। बैड न्यूज़ ये है कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो मोस्टली जो है वो बैन कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टिल डिपेंडेंट को अपने साथ लेके आ सकते हैं। वो कौन से लोग हैं? कुछ खास किस्म के जो डेजिग्नेटेड कोर्सेज होंगे, जिनमें स्पेसिफिकली रिसर्च बेस्ड जो कोर्सेज हैं, जिनमें पीएचडी ज़्यादातर होती है, लेकिन एमएस के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, जिनमें रिसर्च इन्वॉल्व है। वो लोग सिर्फ डिपेंडेंट वीज़ा अपने साथ, जितने भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ, वो सारे आ सकते हैं। लेकिन रिसर्च बेस्ड आपका प्रोग्राम होना चाहिए, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स या पीएचडी जो है वो तो ज़्यादातर आपको पता होती ही रिसर्च बेस्ड है। लेकिन जो मास्टर्स है उसमें भी कुछ डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं एमएस में, जैसे यूके में 1 ईयर का मास्टर होता था। 1 ईयर का जो मास्टर होता है उसमें रिसर्च नहीं होती, लेकिन 2 इयर्स के जो मास्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम उनमें रिसर्च होती है। तो अगर इस तरह का कोई आपको मिलता है रिसर्च बेस्ड मास्टर, तो आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ सकेंगे 2024 के बाद भी। लेकिन वो कौन से कोर्सेज हैं मास्टर्स के और पीएचडी के जिनके अंदर आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ सकेंगे, वो अभी तक जो है वो कम्प्रिहेंसिव कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। वो होगी करीब में ही। तो जब वो अनाउंसमेंट होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, स्टे ट्यून करेंगे, और वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं या कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को स्टिल अपने साथ लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है जी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और वो अपना वीज़ा स्विच कर लेते हैं फ्रॉम स्टडी वीज़ा टू वर्क वीज़ा। इसमें होता यह था कि जो लोग स्टडी वीज़ा पे यूके आते थे, आने के बाद वो यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च कर लेते थे, और जब उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी वो अपने जो स्टडी वीज़ा था उसको कन्वर्ट कर लेते थे वर्क वीज़ा में। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इसको भी अब बैन कर दिया कि आप ड्यूरिंग स्टडीज़ अपने जो है वो स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क वीज़ा में। चाहे आपको स्पॉन्सरशिप मिले या ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब तक अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप अपने वीज़ा को स्विच नहीं कर सकते। तो भाई इसमें मेरे ख्याल से इतनी बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास स्टिल 2 इयर्स है। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी 2 साल तक आपके पास टाइम होता है, और आप उसमें वर्क वीज़ा में अपने आप को कन्वर्ट भी कर सकते हैं और अपनी जो जॉब है उसको सर्च भी कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है, कि क्योंकि स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं करते थे और फिर यहाँ पे आके
जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डॉज करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से यूके ने इसको बैन कर दिया कि भाई अब स्टूडेंट्स अपनी जो डिग्री है यूनिवर्सिटीज़ में वो लाजमी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चेंज रिलेटेड टू बैंक स्टेटमेंट है। जो लोग यूके के लिए अप्लाई करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट 28 दिनों के लिए अपने अकाउंट में शो करते थे और उसकी कोई ख़ास लिमिट होती थी कि जी इतनी बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है। तो भाई इसमें भी यूके गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि हम इसको भी रिव्यू करेंगे, इसमें भी हम करेंगे चेंजिंग फ्राम 2024। और वो चेंजिंग क्या हो सकती हैं, दो किस्म की चेंजिंग्स हो सकती हैं। पहली तो ये है कि उसमें आपको जो बैंक स्टेटमेंट की जो अमाउंट है वो पहले जितनी रिक्वायर्ड होती थी अब उससे ज़्यादा अमाउंट एक्सपेक्टेड ये है कि रिक्वायर्ड हुआ करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चेंजिंग इसमें ये होगी कि पहले ये था कि 28 दिनों के लिए आपने वो स्टेटमेंट शो करनी होती थी, लेकिन अब वो स्टेटमेंट 28 दिनों के लिए नहीं, वो उससे ज़्यादा होगी। वो कितने दिन होंगे अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई चेंजिंग होने जा रही है, ये तो कंफर्म बात है। लास्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि जितने भी एजेंट्स हैं, क्योंकि जितने भी जो स्टूडेंट एजेंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं उसमें बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को भी मैनिपुलेट करते हैं और डॉजी चीज़ें करते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बना देते हैं और बहुत सारी ऐसी उनकी जो कह लें कि एक्शंस हैं जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट को क्रैक डाउन करना पड़ रहा है जितने भी फेक एजेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, इंडिया में है या किसी और कंट्री में या यूके में। डेफिनेटली उनके ऊपर तो सबसे पहले गिरफ्त होगी। तो ये थी कुछ चीज़े चीज़े अपडेट्स। तो मज़ीद इनकी डिटेल्ड अपडेट्स जो है वो जब भी आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला बेल का बटन भी ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।